विश्वास के बारे में सीखोगे, समझोगे, तो ही विश्वास रखोगे। नहीं तो बोले हाँ प्रभु मुझे विश्वास है, अब तक हुआ क्यों नहीं? उन हालातों से तुम बाहर आए क्यों नहीं? क्योंकि प्रभु ने कहा विश्वास करोगे तो बाहर आ जाते। अब तक मैं लज्जित नहीं होने देता विश्वास करने वालों को। इसका मतलब उस विश्वास को आप जो शब्दों की तरह बोल रहे हैं, आप उसे बिना समझ के बोल रहे हैं, बिना ज्ञान के बोल रहे हैं, बिना बुद्धि के बारे में, बिना नॉलेज के बारे में बोल रहे हैं विश्वास शब्द। हालेलुया। प्रभु कहते हैं मत डर, केवल विश्वास कर। ओके, इसी चीज को हम बाइबल में देखेंगे, निकालेंगे लूका की किताब, उसका 8 अध्याय 49 आयत और 50 आयत। क्या आप रेडी हो इसे पढ़ने के लिए, सुनने के लिए? हालेलुया। प्रभु के मुख्य वचनों को वह ये कह ही रहा था, एक व्यक्ति आया, उसकी बेटी बीमार थी, प्रभु के पास आया और प्रभु ने कहा, उसने कहा मेरी बेटी बीमार है। प्रभु ने कहा चलो जी, आओ जी, जल्द चलते हैं घर। जा रहे हैं, रास्ते में एक 12 साल रोगी लहू बहने वाली औरत आ गई, काफी टाइम वहां पर लग गया। इतने में एक व्यक्ति आया और उस आराधनालय के सरदार के पास से वह ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहां से आकर कहा तेरी बेटी मर गई है, गुरु को दुख ना दे। यीशु पास खड़े थे, समझ पा रहे? वो कह तेरी बेटी मर गई है, गुरु को दुख ना दे। ये क्या लगा? भी रोने लगा। मान लो रोने वाला मन आया। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख, तब वो बच जाएगी। यही आंसर है आपकी हर बात का। आप कहते हैं मैं इस हालात में क्या करूं? मत डर, केवल विश्वास रख। डिफरेंट टाइम, डिफरेंट हालातों में डिफरेंट फेथ, कैसा फेथ दिखाना है आपको ये सीखना चाहिए। ये टॉपिक लिख लेना और प्रभु से इसके बारे में वेदों को प्राप्त करो। मैं भी सिखाऊंगा आपको इस बारे में। अलग अलग हालातों में कैसे विश्वास दिखाएं, ये आपको सीखना है। हालेलुया। पैसे की गति में कैसे फेथ दिखाएं, बीमारी में कैसे फेथ दिखाएं, दुष्ट आत्मा के सामने कैसे फेथ दिखाएं, वरदानों को प्राप्त करने के लिए कैसे फेथ दिखाएं, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए कैसे फेथ दिखाएं। समझ पा रहे हैं? मसा में बढ़ने के लिए कैसे फेथ दिखाएं, चर्च की ग्रोथ के लिए कैसे फेथ रखें, आशीषों के लिए कैसे फेथ दिखाएं, अपने हर डिफरेंट बेबी ब्लेसिंग की आशीष के लिए कैसे विश्वास दिखाएं। हन्ना ने जब विश्वास दिखाया तो जब दिल की बात उसने खोल के कर दी तो उसने विश्वास को प्रकट किया और उसकी सुन ली। प्रभु कहते अब भाई तू ट्रैक पे, अब तेरी बात का उत्तर आएगा, क्योंकि पहले तू और तरीके से मांग रही थी, अब तूने विश्वास से मांगा कि खुदा अगर तू देगा तो मैं तुझे तेरी महिमा के लिए दे दूंगी उसे। हालेलुया। तो आपको डिफरेंट हालातों में, अलग अलग तरह के हालातों में कैसे फेथ दिखाना है। दानियल शेरों की मांग में कैसे फेथ दिखाना उसे, शद्रक मेशक अबेदनगो आग की भट्टी में डालने जा रहे हैं, उन्हें कैसे फेथ दिखाना है, कैसे खड़े होना है। हालेलुया। आपको बताया कि अलग अलग मेरे डिफरेंट हालातों में प्रभु ने मुझे विश्वास में खड़ने के लिए बोला। मेरी जब मैं नया मसीह में आया, मेरी एक फैमिली जो मसीह में बपतिस्मा, तो मैं आपको पहले दिखाता हूं कि ये वचन कैसे कई बार मैंने अपने कई हालातों में, डिफरेंट हालातों में कैसे फेथ दिखाया। हालेलुया। जैसे लिखा ना, विश्वास ही से अब्राहम ने, विश्वास ही से हनोक ने, विश्वास ही से हाबिल ने, विश्वास ही से मूसा ने। तो विश्वास ही से आपने कैसे ये चीज को सीखना है। जब मैं प्रभु में आया, मेरे घर में एक फैमिली ने बपतिस्मा लिया था, पर बाकी नॉन बिलीवर थी फैमिली, सारे लोग। तो उसकी डेथ हो गई और सियाने थे, वो डेथ हो गई और सारी फैमिली कह रही कि इसे अभी जलाने जुलाने का पूरा काम शुरू हो गया, सारी चीज़ें की। मैंने कहा अगर ये जलाने का काम हुआ उसके बाद मुझे कहेंगे इनका सारा सामान लेके इस स्थान में जा, ये करके आ, वो करके आ, मुझे उन कामों में भी जाना पड़ेगा। मैंने कहा अगर तो मैंने इसे क्रिश्चियन रीति रिवाजों में रखा तो मुझे आगे की, मुझे पता है आगे मुझे बुद्धि से समझ इस बातों की, आगे मेरा सेफ रहेगा, आगे मुझे और प्रेशर फाइट लड़नी नहीं पड़ेगी, यही फाइट का अंत हो जाएगा। हालेलुया। तो मैं पूरा चिंता में, प्रभु क्या करूं क्या करूं क्या करूं, सब बैठे हैं, क्या करूं क्या करूं। और प्रभु ने मुझसे एक बात की, प्रभु ने कहा अमृत अगर तू इस हालात में खड़ा होने के लिए तैयार है, बोल दे कि हमें क्रिश्चियन रीति रिवाजों से करना है, ऐसे करना है। प्रभु कहते तू खड़ा होने के लिए तैयार है, मैं तेरे साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा ओके प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। ऐसी एक बात आई, डायरेक्ट नहीं प्रभु ने बोली, किसी के द्वारा ये बात
आई और मैं समझ गया प्रभु मुझे ये बोल रहा है, तू खड़ा होने के लिए तैयार है तो मैं तेरे साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूं। मैं हो गया खड़ा, मैं उन लोगों के बीच में बैठा। मैंने कहा ऐसे ऐसे हम क्रिश्चियन रीति रिवाजों में इनका बपतिस्मा हुआ था तो ऐसे होना था, इन्होंने ऐसे बोला था कि मैं जब मसीह में हूँ और मसीह में इसका सारा कुछ होना है तो मसीह में हम ऐसे करते हैं। तो एक बंदे ने बोल दिया यस ठीक है कर लो। दूसरा बंदा बोल दे, उसने बोल दिया ठीक है जी कर लो। तीसरा बंदा वो तूने यस क्यों बोल दी। वो आपस में भिड़ गए, ऐसा कुछ हुआ और सबकी ओर से फेवर मिला और मैं बस उठ गया और उस काम में लग गया और उस रीति रिवाज में के द्वारा और उस चीज़ को किया और वहीं पर मेरी फाइट थम गई, नहीं तो वो फाइट बढ़ती जाती। हालेलुया। नहीं तो आगे मुझे बहुत सारी चीज़ों का नॉन बिलीवर फैमिली में नया था मसीह में सामना करना पड़ता। मैं खड़ा हो गया विश्वास से, प्रभु मेरे साथ खड़ा हो गया। आज लोग विश्वास के साथ अपनी मैरिज के लिए नहीं खड़े हो पाते। बीते दिनों में एक लड़की थी, बहुत पुराने समय से खड़ी थी, उसकी मैरिज नहीं हो रही थी, बार बार उनका टॉपिक रहना। हालेलुया। इस बार फॉरेन के लड़के के साथ उसकी मैरिज हो रही है। हालेलुया। तो खड़े रहो विश्वास में, अड़े और खड़े रहो, तुम गवाही के साथ वापस आओगे। हालेलुया। लोग खड़े नहीं रह पाते। हालेलुया। अपने हालातों में ऐसे बहुत सारे हालात आए। जब मेरे पास आया कि मैंने शेड बनानी है कि, और उसके बाद जब मुझे चर्च के लिए शेड चाहिए थी, कुछ कंस्ट्रक्शन रूम चाहिए थे, बाथरूम चाहिए थे, इतना कुछ चाहिए था, तो मैंने कहा प्रभु कैसे शुरू हो। हालेलुया। और मैंने मेरी आत्मा में मैं ग्रेस मांगता था, हर एक चीज़ ही मुझे बोने की ग्रेस मैंने मांगी। मैंने कहा खुदा मुझे बोने की ग्रेस दे, और धीरे धीरे मेरी प्रेयर होती थी और आत्मा ने एक दिन मेरे मन को हिलाया कि मुझे अपना 10% नहीं बोना, मुझे 20% बोना है। मुझे अपना 10% नहीं, मुझे अपना 20% बोना है। और जैसे ही मैंने फैसला किया 20% बोने का, और तुरंत ही खुद उसके बाद खुदा के विश्वास से मैंने 20 कर दिया। अब 20% बोने का फैसला लेना ये एक विश्वास की बात है। अरे कौन पंखा लेगा इतना बड़ा। सेवकाई का 20% बहुत ज़्यादा होता है। बिजनेस का 20% खर्चे निकाल के होता है। बिजनेस का 20% खर्चे तुम निकाल के निकालते हो, पर सेवकाई का 20% तुम बिना खर्चे के निकालते हो। हालेलुया। और खुदा ने कहा 20% निकालना है। हालेलुया। और जब ऐसे वचन बात जब मैंने निकालने का फैसला किया, विश्वास के साथ ले लिया फैसला, देखी जाओ। हालेलुया। तो खुदा ने मुझे भवन बनाने की ग्रेस दी और चर्च के अच्छे बाथरूम बन रहे हैं। ऊपर बिल्डिंग एक फ्लोर कंप्लीट हो चुका है ऊपर, और उसके बाद हम मेन बिल्डिंग में अब जा रहे हैं। जैसे ही मेन बिल्डिंग में जा रहे हैं, मैंने कुछ महीने तक 20% किया था, पर उसके बाद कुछ महीने स्टॉप लिए थे, क्योंकि 20% की तो मेरा इतना पीछे भी कुछ पैसा हो गया, तो मैंने उसे क्लियर करता गया। हालेलुया। मैंने वो लक्ष्य लगाया, और मैंने अब फिर जून से मैंने कहा फिर से प्रभु मैं 20 बोऊंगा, क्योंकि अब मैं कंस्ट्रक्शन में उसके बाद आगे वाले समय और ग्रोथ देखना चाहता हूं। मैं फिर से 20% बोऊंगा परमेश्वर। हालेलुया। तो उसके बाद ये विश्वास के फैसले होते हैं, और मैं उस दिन से आनंदित हूं। अब मुझे बोने के लिए फिर से नहीं लड़ना पड़ेगा। आराम से मैं बैठ के चलूंगा कि मैं 10% नहीं 20 बो रहा हूं। नहीं तो 10% जब आप बोते रहते आपको लगता है मैंने कुछ स्पेशल बोया। 10% तो परमेश्वर का मैंने परमेश्वर को दिया, स्पेशल क्या बोया। जब आपने 20 से 20 कर दिया, आप हर महीने आपका स्पेशल जा रहा है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं। हर महीने आपका स्पेशल जा रहा है। ये विश्वास के फैसले होते हैं, और जब आप विश्वास के फैसले लेते हैं, खुदा आपके जीवन में काम करता है। ये आशीष के फैसले थे। कोई आशीष के लिए मेरा विश्वास का फैसला था, इसलिए कोई एक मेरे हालातों के लिए विश्वास का फैसला था। एक समय मैंने अपनी दुकान को छोड़ दिया, अगर सब काम करेंगे परमेश्वर की सेवा कौन करेगा। वो मेरा फैसला था विश्वास का कि मैं अगर खुदा की सेवा करूंगा, खुदा मेरे लिए सब इंतजाम पूरे करेगा। मैंने विश्वास किया खुदा पर और निकल गया। अब्राहम सब कुछ छोड़ के, बिना बताए कि कहां जाना है, सब कुछ छोड़ के निकल गया। अलीशा विश्वास से एलिया के पीछे चल पड़ा, सब कुछ पीछे खत्म करके। हालेलुया। चेलों ने जाल छोड़े और प्रभु के पीछे हो लिए। उन्होंने ये देखा रोटी कहां से आएगा, पानी कहां आएगा। प्रभु ने कहा मेरे पीछे आ जा पतरस, और पतरस चल पड़ा। हालेलुया। विश्वास से। हालेलुया। फेथ करना। हालेलुया। मसीह पर भरोसा करना। आज लोग विश्वास में हार जाते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं, और आने वाले समय हम इसमें बात करेंगे, ताकि जो आप खुद भी मनन करें। मैं और बताऊंगा विश्वास की बातों के डिफरेंट प्लेस में, डिफरेंट हालातों में कैसे मैंने फेथ के द्वारा विजय को प्राप्त किया, विश्वास को दिखाया। और प्रभु ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। तो आप कहते हैं इन हालातों में मैं क्या करूं। प्रभु कहते हैं मत डर, विश्वास की शिक्षा सीख रहा है और मुझ पर विश्वास कर बस, तो बच जाएगी। तो ये तेरा काम हो जाएगा, तो ये तेरा मसला हल हो जाएगा।
तो ये तेरे हालात दूर हो जाएंगे, तो ये बीमारी चली जाएगी, तो तुम पवित्रता में खड़े हो जाओगे। बस बिलीव कर। कैसे बिलीव करना? मुझे विश्वास है मैं पवित्रता में खड़ा हो चुका हूं। आप पाप में गिरे, बस आपको अंगीकार करना है। आज आपने पश्चाताप, कल गिरे, आज आपने पश्चाताप किया, आप कहेंगे मैं पवित्रता में खड़ा हो चुका हूं, मैं विश्वास करता हूं यीशु ने मुझे माफ करके फिर से खड़ा कर दिया है, मैं विश्वास करता हूं मैं धार्मिकता में खड़ा हो चुका हूं, मैं विश्वास करता हूं अब मैं गिरूंगा नहीं, मेरी गति यहोवा की ओर से है, मैं गिर भी जाऊं उसने तो भी मेरा हाथ थामे रहेगा, इसलिए उसने मेरा हाथ अभी भी पकड़ा है, यीशु ने अभी भी मुझे छोड़ा नहीं। मैं गिर के दूर हो गया था, यीशु अभी भी वहीं खड़े हैं, बस मैं उसकी बाहों में आ गया हूं। अब मैं गिरूंगा नहीं, अब ये नशा मुझे मार नहीं पाएगा। मेरा भरोसा है चाहे शैतान जितना मर्जी जोर लगाए, मैं इस नशे से आजाद होऊंगा ही होऊंगा। मेरा ये कर्जे का हल प्रभु कर चुका है। हालेलुया। मेरा ये इंतजाम प्रभु कर चुका है। तो आपको ऐसे बोलना है। तो बाकी काम मैं आप पर छोड़ता हूं, आपको कैसे बोलना है। हालेलुया। आज यीशु कहता है मैं हूं ना, समझ गए ना। वो कहता है तेरी बेटी तो मर गई, यीशु ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख तो बच जाएगी। यीशु कह रहे मैं हूं ना। उसने कहा अपनी सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। पर आज का विषय प्रभु क्या बोल रहे हो? आप कह रहे प्रभु 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 प्रभु, कुछ नहीं समझ आ रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं, किस रीति से करूं? प्रभु क्या कहता है? अपनी सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। तो आज जब विश्वासी विश्वास का वचन सुनता है, सारी चिंता, हाँ प्रभु मैंने सारी चिंता तुझ पर छोड़ दी, 2 दिन के बाद फिर ही कहते प्रभु मैंने परसों तुझे अपनी चिंता दी थी ना, वो मुझे वापस दे दो। और फिर से वो चिंताएं लेके बैठ जाता है, अपना झूला अपने ऊपर लेके बैठ जाता है, अपना बोझ अपने ऊपर लेके बैठता है। प्रभु कहता है बोझ से तो लोग मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो फिर से अपना बोझ लेके बैठ जाता है। हालेलुया। इसलिए विश्वासी ऐसे विश्वासी ना बनो, 2 दिन विश्वास दिखाया, 5 दिन अविश्वास में जिए, फिर 10 दिन विश्वास में खड़े हो गए, 15 दिन फिर अविश्वास में। प्रभु ऐसे विश्वास से प्रसन्न नहीं होता। इस बात को जरूर लिख लेना, प्रभु ऐसे विश्वास से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। प्रभु ऐसे फिर से प्रसन्न नहीं होता जैसे आप कभी विश्वास में कभी अविश्वास में। क्योंकि जब आप विश्वास करते हो उसके बाद अविश्वास बोल देते हो, तो वो आपका विश्वास जो पहले था, जिसमें आप धीरज लेके चल रहे थे, वो मर गया। हालेलुया। वो मर गया। हालेलुया। तो ये था पहले टॉपिक का आंसर जो आपने पहला, कि आप कहते हैं प्रभु मैं क्या करूं इस हालातों में। प्रभु कहते हैं मत डर, केवल विश्वास रख, तो वह बच जाएगी। तो इसका मतलब अगर आप विश्वास रखेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा, आपके हालात दूर हो जाएंगे। अगर आप विश्वास में मुकर गए तो प्रभु, आप समझ सकते प्रभु क्या कह रहे हैं। हालेलुया। तो अभी दूसरा टॉपिक अब मैं आपको देता हूं। आज 3 टॉपिक आप क्लियर हो रहे हैं, अब दूसरा टॉपिक आप सुनेंगे, विश्वास से पवित्र आत्मा को प्राप्त करना और पवित्र आत्मा के साथ अपने प्रेम को कम ना होने देना। बुधवार मैंने सिखाया था विश्वास से वरदानों को प्राप्त करना। विश्वास कितना कुछ दे रहा है हमें। विश्वास से वरदानों को प्राप्त करना, यहां पर आ जा रहा है विश्वास से पवित्र आत्मा को प्राप्त करना और पवित्र आत्मा के साथ अपने प्रेम को कम ना होने देना। पवित्र आत्मा के साथ अपने प्रेम को, कई लोग पवित्र आत्मा के साथ अपने प्रेम को कम कर लेते हैं। जैसे प्रेम कम होता है उनकी फायर भी कम हो जाती है। कई लोग कहते हैं अब मुझ में वो फायर नहीं है, प्रभु के साथ मेरा वो प्रेम नहीं है जो पहले था, पहले शुरुआती दिनों में था। अब मुझ में वो हलचल नहीं है, वो झुंझुनाहट नहीं है, वो फीलिंग नहीं है, वो मसा नहीं, वो भरपूरी नहीं, वो आग नहीं है, वो करंट अभी वो नहीं रहा। वो करंट जो कांपने वाला था पहले पहले मसीह में, वो भी वो करंट मुझ में नहीं फील होता। हालेलुया। पर बाइबल क्या कहती है, विश्वास क्या कहता है कि हम हमेशा बढ़ते जाएंगे। हमारा करंट कहता है धुआं देती हुई अच्छी बत्ती को ना बुझने देना। हालेलुया। उजाला करती हुई बत्ती को ना बुझने देना। वो तेरी जलती हुई बत्ती को कभी बुझने नहीं देगा, बाइबल बताती है। तो इसलिए प्रभु की ये इच्छा नहीं है कि आप कम हो। प्रभु आपको हमेशा ग्रो पर ग्रो देखना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा, विश्वास से पवित्र आत्मा को प्राप्त करना, पवित्र आत्मा के साथ अपने प्रेम को कम ना होने देना। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका पवित्र आत्मा के साथ प्रेम कम ना हो। अगर आप वही पावर, वही प्रेम, वही हलचल,
वही आग, वही प्यार प्रभु के लिए, वही दीवानगी प्रभु के लिए, वही पैशन, वही डिजायर, वही उत्साह अपने अंदर प्रभु के लिए, पवित्र आत्मा के लिए देखना चाहते हैं, तो ये 2 वचन ध्यान से सुनना। हालेलुया। ये 2-3 वचन ध्यान से सुनना। हालेलुया। पहले प्रेरितों के काम, फिर यहूदा पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम पढ़ेंगे हम। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय, उसकी 2 आयत। प्रेरितों के काम 19 की 2। यहां पर लिखा है, उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? पवित्र आत्मा कब पाते हो? जब आप फेथ करते हो। और आज एक विश्वासी विश्वास के विषय में पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं है। जब आप विश्वास करते हो कि यीशु ही प्रभु है, आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।